हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शाकुंतलम गुरुकुल। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन। तो आज हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अलग एक दूसरे सिस्टम की, जिसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने से पहले अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में नहीं पता है, तो एक बार आप जरूर हमारे चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जिससे आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता हो कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पॉइंट P है, इसलिए स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे, फिर देखते थे कि जो y एक्सिस है उससे कितना डिस्टेंस दूरी पर ये P पॉइंट है। अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव उस डिस्टेंस को लेते थे, जिसको x से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, ये हमारा x हो गया। फिर उसके बाद क्या करते थे स्टूडेंट, फिर उसके बाद देखते थे कि ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूरी पर है। ओके, अगर x एक्सिस से ऊपर है तो इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। तो ऊपर है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं x, y। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या देखा कि किसी भी पॉइंट के पोजीशनिंग को स्पेसिफाई करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी? x एंड y की है, x और दूसरा है y। ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा। इस पूरे को तो ऑर्डिनेट कहते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसको तो कहते हैं ऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस पूरे को तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहेंगे। कोऑर्डिनेट, लेकिन ये जो x जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा गया है यानी x, इसको कहते हैं हम लोग एब्सिसा। और जो y होता है इसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, यानी ये P पॉइंट का ऑर्डिनेट है। यानी x क्या है? P पॉइंट का एब्सिसा है और y क्या है? P पॉइंट का ऑर्डिनेट है। ओके, तो ये तो रहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने का तरीका या उसके पोजीशनिंग को डिफाइन करने का तरीका। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। क्या बात कर लेते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में P पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ी, x और y। उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, r एंड थीटा, यानी स्मॉल r एंड थीटा। ओके, यानी we represent position of a point। ओके, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। We represent position of a point by two variables small r and theta। ओके, तो आइए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएंगे। ओके, तो ये जो है बहुत हद तक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये रहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर की तरफ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
और ये रहा फिक्स्ड पॉइंट जहां से हम लोग जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन में है, इस बोर्ड में है, उनके पोजीशनिंग को मेजर कर रहे होंगे, यानी इस ओरिजिन से भी। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है जहां से हम लोग इस प्लेन के सारे पॉइंट्स की पोजीशनिंग को मेजर कर रहे होंगे या फिर डिफाइन कर रहे होंगे। तो फिर से उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं और सपोज करिए कि यहाँ पे पॉइंट पी है। ओके, तो ये रहा, ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट ओ है यानी ओरिजिन, इससे इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करते हैं और इसी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर। क्या करते हैं, स्मॉल आर क्या है स्टूडेंट, इसमें जो ओरिजिन है और जिस पॉइंट पी की पोजीशनिंग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उनके बीच के डिस्टेंस है आर। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आर क्या है, आर जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड, यानी ओरिजिन ओ एंड पॉइंट पी। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें थीटा क्या है, अब थीटा देखते हैं। आर क्या हो गया, हमने देख लिया कि डिस्टेंस है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का, तो जाहिर सी बात है आर की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, या बहुत होगा तो जीरो हो सकती है। यानी अगर ये जो पॉइंट पी है ओरिजिन पे ही लाई कर जाए तो आर जीरो हो जाएगा, अन्यथा इस केस के अलावा किसी भी पॉइंट की हम लोग बात करें तो उसके लिए जो आर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आर क्या है अल्टीमेटली एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं थीटा क्या होता है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, थीटा क्या होता है। ओके, तो थीटा होता है स्ट्रिक्टली ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, थीटा क्या होता है उसको समझ रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे ये जो लाइन सेगमेंट आर आपको दिख रहा है, क्या ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे जो लाइन सेगमेंट ओपी है ये कितना एंगल बना रहा है, यानी ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इससे ये जो लाइन सेगमेंट ओपी है ये कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा क्या करते हैं, थीटा एंगल को मेजर करते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो लाइन सेगमेंट ओपी है ये कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग थीटा बोलेंगे। ओके, अब अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रहता तो ओपी हम ये पी पॉइंट क्या है, अगर इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पी पॉइंट है, तो अब ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे पी पॉइंट लाई करता तो ओपी अब ये लाइन सेगमेंट हो जाता, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होता, 180 डिग्री बना रहा होता। ओके, तो थीटा क्या है लिख लेते हैं, थीटा एंगल between positive x-axis and the line segment, किस पॉइंट के बीच में ये लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, between point O, that is origin, and point P। ओके, तो आई होप आपको आर और थीटा के विषय में पता चल गया होगा अच्छे तरीके से। ओके, तो आइए समझते हैं कि आर और थीटा कैसे किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग को डिफाइन कर दे रहा है अच्छे तरीके से। देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है।
लेकिन सिर्फ आर मेजर कर देने से उसकी पोजीशन तो डिफाइन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को मिल जाएंगे जो कि सेम डिस्टेंस दूरी पर है। ओके, और वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे? एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, जिसका क्या होगा? सेंटर ओ होगा ओरिजिन, और जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओरिजिन को सेंटर मानकर और स्मॉल आर को रेडियस मानकर एक ओ के अबाउट सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, सबकी जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर ही होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बता देने मात्र से हम लोग उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे। क्या? इस सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि सेम डिस्टेंस पे होंगे ओरिजिन से। ओके, तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ स्मॉल आर को इंट्रोड्यूस कराने से पोजीशनिंग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हमें क्या करना होगा? एक दूसरे वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस कराना होगा जिसको हम लोग थीटा कह रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इस डिस्टेंस के अलावा अगर हम लोग ये बता दें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो हमें उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशनिंग का पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं, ये हमारा ओरिजिन है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक ऐसे पॉइंट की पोजीशनिंग को शो कर दिखाइए। ओके, इसी प्लेन में वो पॉइंट होगा अफकोर्स जो ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है, यानी ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी का मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर 5 यूनिट है। ओके, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट दूरी, तो मान लीजिए कि ये यहाँ से 5 यूनिट दूरी ये भी हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट होगा। 5 यूनिट दूरी यहाँ भी हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट होगा। तो बहुत सारे पॉइंट आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे होंगे जो कि एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। तो आप अभी भी उस पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ स्मॉल आर बताने से। अब मैं एक और डाटा आपको देता हूं उस पॉइंट के विषय में जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है। ये कहूं कि वो जो पॉइंट पी है ना, और ओरिजिन के बीच में जो लाइन सेगमेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो पॉइंट पी है जिसकी पोजीशनिंग आपको डिफाइन करना है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से कि थीटा की नेसेसिटी क्यों है। तो फिर से ये हमारा ओरिजिन है ओ। ओके, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं। क्या करता हूं? एक प्रॉब्लम देता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक पॉइंट पी दिया गया है जिसकी पोजीशनिंग को इस प्लेन में क्या करना है? शो करना है। ओके, और आपको सिर्फ अभी के लिए ये बताया गया है कि वो जो पॉइंट पी है ना, ओरिजिन ओ से 5 यूनिट दूरी पर है, यानी आर जो हमारा है वो क्या है? 5 यूनिट है। तो आप कहेंगे सर, तो मुझे तो ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे। ओके, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे होंगे और वो सारे सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। ओके, तो सिर्फ आर को बताने से हम लोग उस स्पेसिफिक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हमें क्या चाहिए? कम से कम एक एडिशनल जानकारी और उसके विषय में चाहिए। अब मैं आपसे एक और एडिशनल जानकारी उस पॉइंट के विषय में साझा करता हूँ। वो पॉइंट और जो ओरिजिन के बीच में लाइन सेगमेंट है, यानी वो पॉइंट पी होगा कहीं इस स्पेस में, और ओरिजिन से जब उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, उस पॉइंट पी को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लाइन सेगमेंट है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है। क्या मैं कह रहा हूँ कि वो जो पॉइंट पी है और जो ओरिजिन है उनके बीच में जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है। क्या है? 45 डिग्री एंगल पर है। ओके, एक चीज और जान लीजिए स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर नीचे आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो इसको निगेटिव लेते हैं। जैसे मैं 45 नीचे की तरफ गया, 45 नीचे एंगल मेजर किया तो इसको -45 कहेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव
मानते हैं हम लोग उस एंगल को, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो ये जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब हम लोग इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये 45 एंगल बना रहा है यहाँ से, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रहा, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इसको मेजर करते हैं तो ये 45 डिग्री पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए ये लाइन अगर यहाँ पे रहता और हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर की तरफ एंगल मेजर करते नीचे की तरफ, मान लीजिए 45 डिग्री है ये इस लाइन सेगमेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में एंगल, तो इसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो एंगल है थीटा उसके साइन कन्वेंशन के विषय में क्लैरिटी मिल चुकी होगी अभी, तो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि जो हमें एडिशनल जानकारी पता है, बताया गया है हमें आर के अलावा एक एडिशनल जानकारी क्या मिली है अभी, कि वो जो पॉइंट पी है ना और जो ओरिजिन ओ है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 एंगल दूरी पर है। मैं -45 नहीं कह रहा हूँ, 45 एंगल दूरी पर है। तो 45 एंगल दूरी यानी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे एंगल मेजर करते हुए। ओके, तो सबसे पहले हमें दो जानकारी मिली है, एक तो ये पता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट, और दूसरा बात क्या पता चला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पर है 45 डिग्री। ओके, तो आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये ओरिजिन ओ रहा, क्या रहा, ओरिजिन ओ रहा। ओके, तो r इक्वल टू 5 यूनिट हम लोग चलेंगे ओरिजिन से, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट पी रहा हमारा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट पी होंगे जो कि सेम डिस्टेंस पे होंगे 5 यूनिट पे, तो ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, इनफैक्ट इधर भी पॉइंट कुछ होंगे, p है, p डैश है, p डबल डैश फॉर एग्जांपल 5 यूनिट। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल θ1 होगा, इसका एंगल कुछ डिफरेंट होगा, θ2 होगा, इसका एंगल कुछ θ3 होगा। तो हमें कौन से थीटा वाले पॉइंट की बात करनी है जो कि 45 डिग्री पर है। ओके, यानी ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर भी है और साथ ही साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर है। तो वो जो पॉइंट होगा यूनिक होगा, वो क्या होगा, वो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, वो यूनिक होगा, यानी ऐसा हमें एक ही पॉइंट मिलेगा जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 45 है। तो ये मान लीजिए पॉइंट पी है जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है, और ये जो θ1 है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये लाइन सेगमेंट है उनके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो आपने इस पॉइंट पी को क्या कर लिया है, इस प्लेन में उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर दिया है। ओके, तो पॉइंट पी की पोजीशनिंग को अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक आर पता होना चाहिए हमें और एक थीटा पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग को डिफाइन करने के लिए, एक तो होता था x और एक होता था y, यानी x दिशा और ऑर्डिनेट पता होना चाहिए। उसी के तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग को डिफाइन करने के लिए। वो वेरिएबल होता है स्मॉल r एंड थीटा। स्मॉल r क्या होता है, उस पॉइंट p की ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो हो जाता है स्मॉल r, और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस दे रखी है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पर है, ये हो जाएगा क्या, थीटा। ओके सर, तो आई होप आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो वेरिएबल r थीटा होता है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो x, y यानी एक्स दिशा और ऑर्डिनेट होता है, इन चारों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, तो आइए अब उसकी बात करते हैं हम लोग। तो हम बात करने जा रहे हैं
रिलेशन बिटवीन, जब भी मैं इस तरीके से लिखूंगा इसका मतलब बिटवीन होगा, बिटवीन पोलर वेरिएबल, यानी आर और थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, एंड कार्टेशियन वेरिएबल एक्स कॉमा वाई की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और यह रहा ओरिजिन। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसमें कोई पॉइंट पी है, ये रहा पॉइंट पी जिसका एक्सिस एक्स है और ऑर्डिनेट वाई है। एक्सिस एक्स का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है वो जो ये आप वाई एक्सिस देख रहे हैं उससे एक्स डिस्टेंस दूरी पर है। अब वो हो सकता है एक्स नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, क्योंकि अगर और ये जो वाई एक्सिस है इससे अगर हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो वो जो एक्स डिस्टेंस आ रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड जाते तो वो नेगेटिव हो जाता। उसी तरीके से वाई के विषय में बात करें तो ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप लोग, अगर इससे ऊपर की तरफ वाई डिस्टेंस जाए तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा और नीचे जाए तो वो नेगेटिव वाई हो जाएगा। तो ये रहा एक्स और वाई की बात। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको पोलर फॉर्म में पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है या फिर पोजीशनिंग है उसको पोलर फॉर्म में शो करते हैं। तो पोलर फॉर्म में शो करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर क्या होता था, ओरिजिन से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि आर होगा। क्या होगा, आर होगा। दूसरा क्या है, थीटा। थीटा क्या होता था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यानी ओरिजिन से इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो ओपी लाइन सेगमेंट है वो कितने एंगल पर है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर है, ये रहा थीटा एंगल। ओके स्टूडेंट, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन दिखाना है कि आर थीटा और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको शो करते हैं। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होगा कि अगर आप P का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर ले तो ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है यानी ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ये हो जाता है एक्स। ओके स्टूडेंट, और P का प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस पर ले तो ओरिजिन से ये जो वाई ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है इसका, इनके बीच में ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो वाई होगा। यही मतलब है ना, हमने क्या कहा था एक्स को कि ये जो एक्स वाई एक्सिस है इससे कितने डिस्टेंस दूरी पर पी पॉइंट है उसको हम लोग एक्स कहते हैं। तो देखिए यही तो डिस्टेंस हुआ, तो इसी को हमने एक्स ले लिया। और हमने वाई के विषय में क्या कहा था कि जो एक्स एक्सिस है उससे कितने डिस्टेंस दूरी पर वो पॉइंट थी उसको हम लोग वाई कह रहे थे। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये रहा एक्स एक्सिस, कितने डिस्टेंस दूरी पर है, तो वाई डिस्टेंस दूरी पर है। ओके ना, वाई का मतलब क्या है, वाई क्या शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूरी पर पी पॉइंट है, तो वाई डिस्टेंस, तो इसी वाई को तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है तो ये इस लाइन से 90 डिग्री क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ओ पी क्यू। ओके स्टूडेंट, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पाइथागोरस हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो इस OPQ जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r का स्क्वायरिंग तो हमने कर दिया। बेस कितना है, स्मॉल x है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट, तो वो है y, तो y स्क्वायर। तो r क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ओके, तो बधाई हो, आपने क्या निकाल लिया, आर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से थीटा के विषय में बात कर लेते हैं कि थीटा और एक्स वाई में क्या रिलेशन है। ओके, तो अगर आप इसी OPQ राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो लाइन सेगमेंट है OX एक्सिस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग के पास नॉलेज डेवलप हो रखा है 10th में, उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट ओके? So what we got from this formula, here in this right angle triangle OPQ, what is the perpendicular? So this is the perpendicular PQ, and what is the length of this line segment PQ? That is y. Okay students, so what we got about P, that is y upon, and what about base? In this right angle triangle OPQ, where is the base? This is the base OQ. Okay, OQ is the base, and what is the length of this base? That is x. Okay, so y upon x. So what we got from this relation, that is theta equals to tan theta equals to y upon x. Okay, so what we got about theta, that is tan inverse y upon x. Okay. So congrats, we have got the relation between theta, y and x. Okay students, so in this relation what we got between theta, y and x, you can see that theta depends on the sign of y and x as well. For example, if we have the point, if we have the point, let's say here, this is the point of our interest. Okay students, which is at a distance from the origin at 1 unit. What is the distance between O and P, that is origin, and the point of interest P? That is 1 unit. Okay, and if we talk about the angle theta subtended from the positive x-axis to the line segment OP, so let's say this angle is 135. This angle is 135. Okay, and we can write the coordinate of point P in Cartesian form as well. So this is -1, 1. Okay students, -1, 1. Okay, तो हम लोग देखते हैं कि थीटा क्या निकल कर आता है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। ओके, तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 135 नहीं है। क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट डिस्टेंस भी नहीं है, और हमें ये सब चीजें नहीं पता है। क्या हमें ये सारी चीजें नहीं पता है, ये कितना डिस्टेंस है ये नहीं पता है। सिर्फ हमें क्या कर दिया गया, कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट P दे रखा है और उसका कोऑर्डिनेट बता रखा है कि इसका एब्सिसा -1 है और ऑर्डिनेट 1 है। ओके, सो if we meet the point P to the origin, then we have the line segment OP, and this line segment OP
would make some angle from the positive x-axis. Okay, this is positive x-axis and this is the angle subtended from the positive x-axis to the line segment OP. Let's say this angle would be theta. Is it okay? So we have the question of interest that what is the theta for this particular point C whose coordinate is -1, 1. Okay students, so we can find the value of theta by the relation between theta y and dot x. That is, this is the equation for evaluating the value of theta. So theta equals to tan inverse y upon x. So what we have, x equals to -1 for this point and y equals to 1 for the same point. Okay, so simply we will put the value of y and x in this relation and find the value of theta for this point. So y equals to 1 and x equals to -1. So theta equals to what? Tan inverse of -1. Okay, so here you have to use the concept of inverse trigonometry relation. Okay, so tan inverse -1. So we have to simplify this relation. So what we got, theta equals to tan inverse of -1. So tan inverse of -1 equals to what? We can write tan 135 degree. Okay, tan 135 degree equals to -1. Students, tan 135 equals to what? -1. Let's see. Okay, let's see. We are right or not? Tan 135. Okay, so what we can write 135 into 90 plus 45. So what we can write 135 as 90 plus 45. Okay, so tan 90 plus theta. What? Tan 90 plus theta equals to what? Okay, tan 90 plus that is second quadrant, and in the second quadrant which one trigonometric ratio is positive? Sine and cosec. Okay, so here tan, it is not sine or cosec, so we have to take negative. और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग 90 जो एंगल है उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो tan का cot हो जाता है, sin का cos हो जाता है और sec का cosec हो जाता है. इतनी बात हम लोग जानते हैं. तो tan की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? cot आ जाएगा और ये जो 90 प्लस थीटा जो रखा है वो थीटा है जी. तो cot 45 की वैल्यू होती है -1. ओके, तो tan 135 इक्वल्स टू व्हाट? -1. सो -1 की जगह अगर हमने tan 135 डिग्री रखा है तो वो सही है. तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे थीटा जो आ रहा होगा वो 135 डिग्री आ रहा होगा. ओके स्टूडेंट, तो थीटा क्या आ रहा होगा? 135 यहाँ पे आ रहा है. ओके, तो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से या इस एग्जांपल से क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग tan इनवर्स y अपॉन x, ये जो रिलेशन हमारा आया थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, इसमें y और x का साइन का ध्यान न रखें तो हम लोग किसी और पॉइंट के पोजीशनिंग पर पहुंच जाते हैं. ओके, जैसे इस पॉइंट का जो y और x -1, 1 है. ओके, अगर हम लोग y और x में साइन को इग्नोर कर दें तो y की जगह 1 रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो थीटा 45 डिग्री मिलने लगेगा. यानी ये पॉइंट ना मिलकर सेम लाइन सेगमेंट के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा जो कि OX से 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रखा होगा. ओके,
तो हमें इस रिलेशन में y और x का जो साइन है उसको भी ध्यान रखना होगा। ओके, में जो y और x है ये विथ साइन रखा जाएगा। ओके, यानी इस रिलेशन में x और y को हम लोग रखेंगे विथ साइन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ऑफ कोर्स वेक्टर को ही आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।